एक शादी में दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड पूजा ने जैसे ही दुल्हन का बुके पकड़ा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तभी एक हथियारबंद आदमी दुल्हन को बंधक बना लेता है और जोर से पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर है क्या। अपनी सहेली की जान बचाने के लिए पूजा तुरंत आगे आ जाती है। उसे एक लग्जरी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पता चलता है कि बड़े बिजनेसमैन परिवार का बेटा आर्यन अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से गोली लगने से घायल हो गया है। यॉट समुद्र के बीच में होने की वजह से उसे अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए पूजा ही उसका इलाज करती है। बड़े ध्यान से उसकी पट्टी करती है और दर्द कम करने के लिए उसे एक टॉफी भी देती है। लेकिन जैसे ही पूजा जाने लगी है, लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश होकर आर्यन की बाहों में गिर जाती है और उसी रात दोनों की किस्मत हमेशा के लिए जुड़ जाती है। अगले ही दिन दुश्मनों के डर से आर्यन को वहां से जाना पड़ता है और वह वादा करता है कि वापस आकर पूजा को जरूर ढूंढेगा। लेकिन देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। उधर आर्यन के पिता पोते की चाह में उसे बार बार शादी के लिए कहते रहते हैं, कई रिश्ते भी दिखाते हैं, लेकिन आर्यन किसी को पसंद नहीं करता। आखिरकार उसके पिता बीमार होने का नाटक करके उसे घर बुला लेते हैं। आर्यन तुरंत उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस लड़की को वह 5 साल से ढूंढ रहा है वही इसी अस्पताल में काम करती है। पूजा कभी मेडिकल कॉलेज की टॉपर थी और एक शानदार सर्जन बन सकी थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को जन्म देने का फैसला करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह अस्पताल में एक साधारण केयरटेकर की नौकरी करती है। उसके पिता और सौतेली बहन हमेशा उसे ताने देते हैं और उसकी छोटी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज सिर्फ इसी अस्पताल में हो सकता है। अपने बच्चों के लिए पूजा हर बेइज्जती चुपचाप सहती रहती है। तभी अस्पताल की लॉबी में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपने पिता को व्हील चेयर पर लेकर इमरजेंसी की तरफ भाग रहा होता है। उसे लगता है कि यह वही इंसान है जिससे वह 5 साल पहले मिली थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि वह तो शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी आर्यन मल्होत्रा है, तेरे जैसी लड़की उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। पूजा भी खुद को समझा लेती है कि शायद उसने किसी और को पहचान लिया। उसी समय उसकी छोटी बेटी कहती है कि वह इलाज नहीं करवाना चाहती क्योंकि वह अपनी माँ को और परेशान नहीं देख सकती। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पूजा की आंखें भर आती हैं और उसे लगता है कि उसकी सारी तकलीफें आज सफल हो गई। दूसरी तरफ डॉक्टरों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्यन के पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने सिर्फ बेटे को घर बुलाने के लिए बीमारी का नाटक किया था। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और आर्यन गुस्से में वहां से निकल जाता है। अकेले बैठे उसके पिता सोचते हैं कि उनके पुराने दुश्मनों ने कभी उनके बड़े बेटे को अगवा कर लिया था और अब पूरा परिवार सिर्फ आर्यन के सहारे है। लेकिन उसे तो आज भी 5 साल पहले वाली लड़की ही याद है। तभी एक छोटा लड़का दौड़ते हुए आकर उनसे टकरा जाता है। पहले तो वह डांटने वाले होते हैं, लेकिन अगले ही पल उस बच्चे का चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल बचपन के आर्यन जैसा दिखा है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाते, बच्चे की बहन उसे वहां से ले जाती है और बुजुर्ग के मन में एक बड़ा शक पैदा हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।